हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो फाइनली अपना जो है बजट अनाउंसमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का हो चुका है। तो चलिए इसको समझते हैं एंड जानते हैं कि कौन कौन से जो है बेनिफिशियल सेक्टर रहेंगे एंड क्या क्या अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है। साथ में मैं कंपनीज भी ऐड करती चलूंगी जिस जिस पे मेरे को लगेगा कि किस किस कंपनी को बेनिफिट आगे मिल सकता है। सो मेनली इस बजट का एम रहा है कई सारे सेक्टर्स को लेकर, लाइक टैक्सेशंस, फाइनेंशियल सेक्टर्स, पावर सेक्टर्स, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर्स, एमएसएमई, इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना, ये सारी चीजें रही हैं। बाकी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करूं कि जो मेन पॉइंट्स रहा है वो है फिजिकल डेफिसिट एंड बोरोविंग। टारगेट रखा गया है 4.4% ऑफ जीडीपी, जो पिछले साल 4.8% था फिजिकल डेफिसिट का, एंड ग्रोस बोरोविंग जो है 14.82 ट्रिलियन। ठीक है, तो मेन फोकस इसी पर रहा है। इसके बाद बात करें टैक्स रिफॉर्म्स की, जिसका सभी वेट कर रहे थे कि मे बी ये 15 लाख तक हो सकता है टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख तक कर दी गई है। टैक्स पेयर्स को इतना रिलीफ दिया गया है, यानी कि आपके 12 लाख तक के इनकम पर एनुअली बेसिस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा जो 25 लाख के ब्रैकेट्स में आते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का 1.1 लाख रुपीस तक का बेनिफिट भी मिलेगा, ताकि उनके हाथों में डिस्पोजल एंड ऑल ये सारी चीजों, यानी कि एक्सपेंड को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को परचेज करने के लिए किया गया है, जो कि पहले 70,000 समथिंग था, जो कि बढ़ाकर अब 1.1 लाख करोड़ तक कर दिया गया। कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटीज हटाई गई हैं जो कि मेन है प्रमोट करने के लिए एंड बढ़ाने के लिए, जिसमें से देखिए मरीन प्रोडक्ट्स, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इन सब से कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई है। अब क्रिटिकल मिनरल्स में देखिए क्या क्या है, मैं बताती हूँ, उससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से सेक्टर एंड स्टॉक्स बेनिफिशियल रह सकते हैं। इसमें लिथियम आयन बैटरी, लेड, जिंक एंड टोटल 12 मिनरल्स ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है जिस पर से जो है कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई है, जिससे कि इन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा जो जो लिथियम आयन बैटरीज की तरफ है, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने टाटा मोटर्स फोकस कराया था कि उसका पूरा गीगा फैक्ट्री जो है स्थापित करने का प्लान है फॉर लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि ईवी के लिए ये काफी बेटर है। इसके अलावा ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, मोबाइल जो है बैटरीज है, मोबाइल फोन बैटरीज, इनको बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स एंड कौन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। जो एफडीआई है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी इंश्योरेंस सेक्टर में, ये 74% थी, जो बढ़ाकर 100% कर दी गई है इनकी लिमिट, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का प्लान किया गया है, इस पर फोकस किया गया है। सो इससे इंश्योरेंस सेक्टर काफी बेनिफिशियल रह सकता है। एंड ऐसे में मुझे लगता है कि इस टाइम LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज को इस टाइम इसका बेनिफिट मिल सकता है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी बूस्टअप किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ही फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इस टाइम कॉटन प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी काफी बूस्टअप किया गया है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो आप भी जानते हैं कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कौन कौन सी कंपनी है, लाइक ट्राइडेंट जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप के लिए किया गया है बहुत सारी चीजें जो कि नीडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमेशा ही फोकस में रहते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि स्टॉक डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद करें जीडीपी एक्सपेक्टेशंस है कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक 10.1% से ग्रो करेगा, एंड उस हिसाब से ये सारे प्लान किए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली मार्केट अपना बूस्टअप करेगा एंड ये कई सारी चीजें बेनिफिशियल रहेंगी, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। अर्बन चैलेंजेस के लिए बता दूं कि 1 लाख करोड़ तक का जो है रीडेवलपमेंट प्लान किया गया है अर्बन डेवलपमेंट्स के लिए। एंड इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है विकसित भारत के लिए 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का जो ऐलान किया गया है, इसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। अब न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारी कंपनीज है, आई थिंक एमटार जैसी कंपनीज को भी इसका बेनिफिट आगे मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया टैक्स वाली बातें आपको कि टैक्स कम होने से जो है डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी। 12 लाख तक के अर्निंग पर जो है ये टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ दिया गया है। इसके अलावा बता दूं कि 1 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट दिया गया है 25 लाख के ब्रैकेट में जो आते हैं, तो इससे देखिए क्या होता है, टैक्स कम होने से कौन कौन सी इंडस्ट्री बूस्टअप करेगी। इसमें फैब्रिक एंड गारमेंट ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, आदित्य बिरला फैशंस एंड रिटेल फुटवेयर जैसी कंपनीज बढ़ सकती हैं, जिसमें कैंपस एक्टिव वेयर्स, जुबिलेंट फूड वर्क, दिव्यानी इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो इस टाइम फ्रेंचाइजीज अपने लेकर चल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपेंड करने के लिए ये सारी कंपनीज बढ़ेंगी। ओके, तो इसी सबको बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि
और भी कंपनीज है जिसको बेनिफिट मिल सकता है इस टैक्स रिलीफ से। सेंको इंटरनेशनल गोल्ड है, टाइटन कंपनी है, गोल्डियम इंटरनेशनल जैसी कंपनीज को जो भी ज्वेलरी सेगमेंट में है उनको इसका काफी बेनिफिट मिल सकता है इस टैक्स रिलीफ से। अब एक और चीज आपको बता दूं कि रिसेंटली जो मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया था कि क्विक सर्विसेज बढ़ने से मेनली मेट्रो सिटीज में जो है कंज्यूमर डिमांड्स घटी थी अर्बन एरियाज में खास करके, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है मेट्रो एंड अर्बन सिटीज से जो है कंज्यूमर डिमांड 30% से ज्यादा का ही आता है अपना, तो उस हिसाब से वो कम हो गया था क्विक सर्विसेज की वजह से। तो मैंने ये भी कहा था कि इस बजट में उसको बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा, एंड ऐसा ही किया गया है इस बार कि इसीलिए टैक्स रिलीफ दिया गया। इनकम टैक्स कम करने की भी बात की गई थी कि इनको रिलीफ देना पड़ेगा मेट्रो सिटीज एंड अर्बन सिटीज के जो है कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ाने के लिए, तो ये कम किया गया है। तो अब इसमें जैसे मैंने लगातार बताया कि एफएमसीजी सेक्टर को कंजम्पशंस बढ़ाने के लिए अगर कुछ भी आता है तो एफएमसीजी सेक्टर बूस्टअप करेंगे, और वही चीज हुआ है तो सेम वैसे ही एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पर बूस्टअप करेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स एंड जो प्रीमियम चीजें वाली जो भी कंपनीज हैं उनको बेनिफिट इसका मिलेगा। इसके अलावा देखिए मेक इन इंडिया एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर से जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है, 10% टू 20% कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर ये जो है फ्लैट पैनल डिस्प्लेस पर बढ़ाई गई है, लेकिन वही एलईडी एंड एलसीडी पर जो है टैक्स कस्टम ड्यूटीज घटाकर उसको 5% तक कर दिया गया है। अब ऐसे में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज को आगे भी बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया गया है, एंड टूरिज्म सेक्टर को जब भी बढ़ावा दिया जाता है तो इसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाले स्टॉक्स एंड इसके अलावा होटल सेक्टर्स एंड जो लगेज कंपनीज है उनको बेनिफिट मिलेगा। होटल सेक्टर्स लाइक यहाँ पर इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स जैसी कंपनीज आ जाती हैं। लगेज कंपनीज लाइक वीआईपी एंड सफारीज जैसे कंपनीज को बेनिफिट इसका मिल सकता है। एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस किया गया है। तो एक्सपोर्ट में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, लाइक डिफेंस एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूडेड है जिसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने हैं, इसमें डिफेंस भी आ जाता है। एंड रही बात रेलवे की, तो इस बार रेलवे में अगर आपको लगता है कुछ फोकस नहीं है तो आपको बता दूं कि पिछले बार जो बजट आया था उसमें बताया गया था कि रेलवे के लिए अलग से बजट नहीं आएगा, वो ऑलरेडी वो चलता ही रहेगा। मैंने उस पर एक वीडियो भी दी है पोर्टफोलियो 247 पर भी एंड स्टॉक 247 पर भी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से वो प्लान आगे चल रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 26 एंड फाइनेंशियल ईयर 26 तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे 2030 तक के लिए उसको प्रोसीड किया जाएगा रेलवे सेक्टर, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे रडार पर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इन डिटेल्स और भी वीडियोस आपको मिलेंगी बजट से रिलेटेड एंड पर स्टॉक वाइज।